अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसको देखेंगे और फिर हम बात करेंगे रिएक्शन विद PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इनके साथ आज हम इनके रिएक्शन देखेंगे अल्कोहल के साथ। तो सबसे पहले है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप अल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हो, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर से पानी ख़त्म कर दो, इसके अंदर से क्या करो, पानी को ख़त्म करो। ठीक है, तो बच्चों आपको दो तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं, दो तरह के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, उन दोनों की कंडीशन डिफरेंट होंगी। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे H2SO4 ही डिहाइड्रेट करता है, हमने ये पढ़ा हुआ है, कहाँ पे पढ़ा था? अल्कीन्स की प्रिपरेशन के अंदर पढ़ा था। ठीक है ना, दूसरी प्रिपरेशन का मेथड था जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करके इसको डिहाइड्रेट करके अल्कीन तक जाते थे। तो इट्स मीन कि अगर इसने डिहाइड्रेट होना है तो कहाँ पे जाना है? हमने अल्कीन तक जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे H2SO4 यूज़ करूँ, ठीक है, दोनों के लिए H2SO4 रिएक्शन ही यूज़ होगा। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर मैं टेम्परेचर ज़्यादा देता हूँ 180 डिग्री सेल्सियस इस केस में, और दूसरे केस में करता हूँ टेम्परेचर थोड़ा कम रखता हूँ 140 डिग्री सेल्सियस तक। सही है, तो दो तरह के हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। एक प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, अगर आप ज़रा इसको देखो तो इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका हम इस तरह से कर लेते हैं कि यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H जुड़ा हुआ था, ये CH3 था। ठीक है, और यहाँ पे OH है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब पानी को ख़त्म करो, है ना। पानी को किया ख़त्म तो भाई क्या बनेगा, इसकी वैलेंसी खा ली, इसकी भी खा ली, ये आपके पास क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो वो क्या बनी है, अल्कीन या इथीन आपके पास प्रिपेयर हो गई है। तो इस तरह से जब आप डिहाइड्रेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में 180 टेम्परेचर रखते हो तो आपको ये प्रोडक्ट मिलती है। लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल उल्ट होता है जब आप टेम्परेचर इतना रखते हो। ठीक है, जब आप टेम्परेचर इतना कम रखोगे, ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलना है यहाँ से वो बच्चे होगा ईथर। अगर आपने ये एथेनॉल ही ली है तो CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है और इसको बोलते हैं, ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, तो डाई इथाइल और सेंटर में क्या है, O है। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ R ग्रुप हो तो इसको हम बोलते हैं ईथर क्लास। तो ये डाई इथाइल ईथर आपके पास प्रिपेयर होगी। ठीक है, जब आप क्या करोगे 140 टेम्परेचर दोगे। अब इन दोनों में ऐसा क्या हो रहा है, असल में ये जो हुई है यहाँ पे जो हुआ था ना, ये 180 वाला रिएक्शन वो हुआ था आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो रही है। इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन यानी कि विद इन मॉलिक्यूल। इंट्रा मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से पानी रिमूव हो रहा है। और जब आप इसको देखोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रेशन हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, सॉरी। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूल का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो इसको देखना ज़रा कि ये मेरे पास है CH3 CH2 और ये है उसका OH, और यहाँ पे दूसरा है आपके पास HC2H5। ठीक है, तो यहाँ से इंटरमॉलिक्यूलर होनी है ना, तो मतलब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान से आपकी डिहाइड्रेशन हो रही है, मतलब वाटर निकल रहा है। तो बच्चों इसको आप यहाँ से निकाल दो। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास बन जाती है। कैसे, देखना ज़रा, इसको मैं C2 लिख लूँ, लिख लेता हूँ। ठीक है ना, लिखना थोड़ा इजी है। तो ये इसकी बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ टूट गया, तो इसकी वैलेंसी कम हुई है, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन देके इसको, और यहाँ पे आ जाएगा C2H5। तो ये क्या बन गया, डाई इथाइल ईथर। तो ये आपने जहन में रखना है कि जब भी हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो दो किस्म की होती है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर और एक इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर हाई टेम्परेचर पे होती है और इंटरमॉलिक्यूलर क्या है, लो टेम्परेचर पे आपके पास होगी। ठीक है, तो ये सारा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। और जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रेशन होती है तो प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, अल्कीन होती है। ठीक है, ये याद रखना है। और अल्कीन में क्या है, आपके पास एल्यूमिनेशन प्रोडक्ट आपको मिलता है, और जब ईथर बनती थी वो क्या होता था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप कह सकते हो उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5। ठीक है, इसको मैं RXN लिखता हूँ, रिएक्शन
विद PCl3 एंड PCl5। तो अगर याद करो तो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन हमने नहीं पढ़े हैं बिल्कुल, ठीक है, आपको याद ही होगा। तो यहाँ पे मैं जनरल अल्कोहल ले रहा हूँ ROH, इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ PCl3 के साथ। जब हम इसका रिएक्शन करवाते थे तो हमें क्या मिलता था बच्चों, यहाँ पे 3 आपके पास हैं, ठीक है, Cl, तो यहाँ पे भी 3 कर लो, तो आपको मिलेगा 3RCl। यहाँ से OH जो होता है वो निकल जाता है, और उस OH को कौन लेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे 3 मैंने किया है ना, तो H3 हो जाएगा, PO3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये P एक ही था, P एक ही है, O कितने हो गए, 3 यहाँ पे थे, वहाँ पे भी 3 कर दिए। तो ये रिएक्शन होगा, बहुत इजी था, हमने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन का मेथड था, आई थिंक ये तीसरा या चौथा मेथड था। इसी तरह से अगर हम बात करें ROH के रिएक्शन की विद PCl5, तो क्या होगा, तो बनेगा तो आपके पास RCl ही है, लेकिन साथ में क्या मिलता था, POCl3 मिलता था, और क्या चीज़ बन सकती है यहाँ पे, H2O बन सकता है ना, सॉरी HCl बनेगा, क्योंकि यहाँ से H निकला है, ठीक है, वो H और यहाँ से एक Cl हो गया, यहाँ पे 4 Cl बचे, वो 4 में से 3 यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक इधर आ गया, इस H के साथ आ गया, और यहाँ पे जो O था वो इसके पास चला गया, फास्फोरस एक ही थी, वहाँ पे भी एक है। तो ये था सारा रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।